गुरुग्राम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मानेसर में अतिक्रमण पर नगर निगम का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एक साथ 8 दुकानों पर कार्रवाई की गई और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेसीबी लगातार चल रही है। दुकानों के अंदर रखा सामान मलबे में दबता जा रहा है और व्यापारी कार्रवाई के बीच विरोध करते नजर आए। आरोप है कि इन दुकानों को सरकारी जमीन और सड़क तक बढ़ाकर कब्जा किया गया था। नगर निगम का कहना है कि पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जमीन खाली नहीं कराई गई। आज कार्रवाई के दौरान व्यापारियों को सामान निकालने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS भाट ने सख्त चेतावनी देते हुए साफ कहा, नोटिस के बाद भी सरकारी जमीन खाली नहीं की गई। सरकारी जमीन को हर हाल में खाली कराया जाएगा। साथ ही इस पूरे प्रशासनिक एक्शन का खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा। गुरुग्राम में अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार जारी है और आने वाले दिनों में ऐसे और बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को फॉलो करें। बदल का क्या मतलब है यार? भगवान कह रहे भगवान
इंडिया News India, Forex News. भाई
आप मुझे ये बताओ, ये रोड के बीच में पोल बनवा दिया तो पोल नहीं बोला, और ये खंबे गाड़ रखे देखिए, नगर निगम जो मानेसर है MCM, उसमें एक फैसला लिया गया कि जी अब हम थोड़ा सा एक्टिवली जो है हमारी सरकारी ज़मीनें जहाँ पर कब्जा कर रखी हैं, चाहे वो दुकानें बन रखे हैं, चाहे वो मकान बन रखे हैं, चाहे जोड़ के आसपास बन रखे हों, उनको खाली कराया। तो ये एक लिस्ट बनी है कि जो हमारे जितने भी सरकारी ज़मीनें हैं जहाँ पर ड्रेन बननी है, जहाँ पर मॉडल रोड बननी है, जहाँ पर जोड़ की डेवलपमेंट होनी है, ऐसी सारी ज़मीनें खाली कराई जाए, प्रायोरिटी पर खाली कराई जाए। पिछले 2-3 दिन से सिकंदरपुर बड़ा में हमने कार्रवाई की है। SDO साहब मेरे साथ है, सहयोग जी जो इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एज SDO, DTP एनफोर्समेंट और राजेंद्र शर्मा जी हैं जो इनकी टीम पूरी साथ है। मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, 1 महीने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मानेसर में अपॉइंटेड हूँ। उसमें जो कार्रवाई ये कहेंगे उसमें एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट खड़े होकर, जैसे हमने कल जो है एक लगभग 40 फीट की रोड बननी थी, उस पर मकान भी आ रहे थे, मॉडल रोड बननी है, मकान भी टूटे, लोगों ने 6-6 मंजिल बना ली, उनको मकान काटना पड़ेगा, वो कटवाएंगे मकान, रोड बनेगी तो पूरी बनेगी और पारदर्शिता से काम होगा। आज भी जैसे आप देखो ये ड्रेन का काम होना है, अब ड्रेन के काम के ऊपर सरकारी जगह पर 3-3, 4-4 फीट जगह घेर कर आपने दुकानें बना ली। हम आपसे अभी
सरकारी रेट पर इनका किराया नहीं बता रहे कितना वापस देना है सरकार को। अगर उस हिसाब में पड़ गए तो करोड़ों रुपया देना पड़ेगा इनको। फिर भी हम कह रहे हैं कि आप सरकारी जमीनें छोड़ें, इसको थोड़ा पीछे हटकर अपनी दुकानें बनाएं। तो आज ये कार्रवाई जो है नगर निगम मानेसर की लगभग तीसरे चौथे दिन लगातार है, ये आगे भी जारी रहेगी और लोगों को नोटिस देकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके निगम जो मानेसर है वो कार्रवाई करे। देखिए, नोटिस की एक प्रक्रिया है, पहले एक शो कॉज नोटिस जाता है और उसके बाद रेस्टोरेशन ऑर्डर जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है वो शो कॉज नोटिस रेस्टोरेशन ऑर्डर प्राइवेट जमीन पर जाता है, ये तो सरकारी है। सरकारी पर तो हमें बुनियादी करके 408 का नोटिस देके तोड़ देने चाहिए। फिर भी इनको एक एक महीने का समय दे रखा, इनको पता है कि ये गलत है। खुद लेबर लगा के कटवाते। और दूसरी बात, जितना भी खर्चा कॉरपोरेशन मानेसर कर रहा है तोड़फोड़ पर, ये इन्हीं से वापस लेना है, सरकार की जीवन नहीं लगेगी। लॉफुली इनको रिकवरी नोटिस जाएंगे, रिकवरी भी इन्हीं से होनी। तो ये जो है, मैं अपील करूंगा लोगों से कि सरकारी जमीनें अपने आप खाली करें। जहां रोड बननी है, जहां जो ड्रेन बननी है, वो ड्रेन रोड से हट जाएं। शहर की व्यवस्था को सुधार करना है तो लोगों का सहयोग जरूरी है। लोग सहयोग नहीं दे रहे तो जेसीबी आता है। अभी आपने कहा कि एक महीने का ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उसके अंदर जो मानेसर के अंदर और जो कार्रवाई हुई, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? तो और जगह हुई है। देखिए, जितने भी जोड़ की जगह है मानेसर में, जोड़ सारे काबू कर रखे हैं, कमरे बना रखे हैं किराए पर, खाली कर दें। चेतावनी है, अपील उपुल नहीं है, खाली करें। 10-10 साल 20-20 साल से आप जोड़ की जमीनों पर मकान बना के किराए पर चढ़ा रहे हो, उनकी FIR भी दर्ज करवाएंगे अगर नहीं हटाए तो। पहला मैसेज ये है। दूसरा, जहां जहां नोटिस गए हैं कॉर्पोरेशन के, वो अपने आप ही अपने लेबर लगा के तोड़वाएं, अदरवाइज भारी नुकसान होएगा। और सरकारी जमीन ही खाली करवा रहे हैं हम अभी, तो उसके ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ मानेसर कार्रवाई चलेगी। गुरुग्राम भी गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सरकारी जमीनें भी खाली हो रही हैं। दिन में 3 कार्रवाई हो रही हैं। कल सेक्टर 29 में सरकारी जगह खाली कराई गई, सेक्टर 51 में सरकारी जगह खाली कराई गई और सिकंदरपुर बड़ा में कार्रवाई हुई। आज यहाँ कार्रवाई हो रही है, एक कार्रवाई गुरुग्राम में चल रही है और एक शाम को और होगी। दिन में 3-3 कार्रवाई हो रही है। लोगों से डायरेक्शन है कि ऐसे काम मत करें जिससे कि शहर की व्यवस्था। अब आपको सड़क भी चाहिए, आपको ड्रेन भी चाहिए। यहाँ पानी खड़ा होएगा, ड्रेन बननी है, ड्रेन कहाँ बनेगी? तो आप वहां तो दुकानें बना दी। तो ये सोच समझ के करें ना काम। देखो, मेरे का 25-30 दुकानें तो है ही हैं, आगे भी करेंगे। अभी हम 5-6 बजे का प्रोग्राम बना के आते हैं। 5-6 बजे तक का प्रोग्राम पूरा बनकर। आपने ये बात कही कि अगर सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर अगर नोटिस देगा, अगर उसको तो पैसे भी उनसे लिए जाए। ये हर जगह जहां पर तोड़फोड़ होती है उसका रिकवरी नोटिस जाएगा। अब ये देखो, अब चाहे 2 फीट ही है ये वाला मकान जो पीछे मेरे बन रहा है, ये 2-3 फीट भी क्यों बना है सरकारी जमीन पर? अब 2-3 फीट पर कल सिकंदरपुर बड़ा में 4 फीट की जगह और 200 फीट की लंबाई, उसके ऊपर अगर हम हिसाब लगाएं तो 15 कमरे का किराया वो सरकारी जमीन पर ले रहा है। कैसे ले रहे हैं? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपसे गलती होगी, सुधार लाएं। सुधार नहीं लाएंगे तो एक्शन होएगा। शहर की व्यवस्था में कोई अड़चन नहीं पैदा होने देंगे और अगर कोई अड़चन करेगा तो उसको अंदर बिठाएंगे।